नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बिहार चुनाव में 2 एयर एम्बुलेंस की तैनाती, 10 सितंबर को निर्वाचन आयोग की सीईओ के साथ बैठक। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 एयर एम्बुलेंस की तैनाती होगी। चुनाव के दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत राज्य के सभी 90,712 बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। बिहार चुनाव 2025 राजनीति में आने को तैयार निशांत। अब बस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हां का इंतजार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जेडीयू के एक नेता ने बताया कि नीतीश के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और पार्टी संगठन और शासन पर इसके प्रभाव की वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं में पार्टी के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जंग तेज हो गई है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने शनिवार को ममता बनर्जी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि अगला चुनाव टीएमसी के लिए आखिरी साबित होगा। घोष ने कहा कि जैसे जनता ने सीपीएम और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, वैसे ही भ्रष्टाचार और अव्यवस्था में डूबी टीएमसी को भी सबक सिखाएगी। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बातचीत ठीक चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तेजस्वी यादव को सुपर पप्पू बनाने का आरोप लगाया। बिहार चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के जगदीशपुर में लोगों को संबोधित करते हुए विकास कार्यों को पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने एमएलसी श्री भगवान कुशवाहा को आगे कर कहा कि सभी के लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए सरकार के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला और जनता से समर्थन मांगा। मुख्यमंत्री ने राजद और कांग्रेस की पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। भागलपुर में रेलवे अंडरपास और शंटिंग यार्ड विस्तारीकरण का काम रोककर लोगों ने जमकर हंगामा किया। अंडरपास की चौड़ाई व ऊंचाई बढ़ाने की मांग को लेकर भीखनपुर गुमटी नंबर 1 के पास प्रदर्शनकारियों ने मजमा लगा दिया। इसके बाद एजेंसी निर्माण सामग्रियां उठाकर ले गई। इस दौरान बिना काम कराए ही मजदूरों को 24,000 रुपये भुगतान करना पड़ रहा। बांका में 73 सालों में केवल 4 महिलाओं को 5 बार विधायक बनने का अवसर मिला है। पहली महिला विधायक विंध्यवासिनी देवी 1957 में कांग्रेस से बांका विधानसभा सीट से जीतीं। 1972 में शकुंतला देवी बेलहर से विधायक बनी। 2015 में स्वीटी सीमा हेम्ब्रम और 2020 में डॉ निक्की हेम्ब्रम विधायक बनी। अमरपुर और धोरैया में कोई महिला विधायक नहीं बनी। बीजेपी को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीद क्यों है? बीजेपी जानती है कि अगर उसे पश्चिम बंगाल में सरकार बनानी है तो हिंदू मतदाताओं का समर्थन जरूरी है। क्या राज्य में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है? मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी में जुटी है। लोजपा रामविलास के प्रत्याशी नाथनगर कहलगांव और भागलपुर नगर सीट पर वर्ष 2015 और 2020 के चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। बीते चुनाव में यहां 60 में से 5 सीटें एनडीए ने जीती थीं। पंजाब में राजनीतिक विस्तार की उम्मीद कर रही बीजेपी, समझिए बाढ़ में राहत पर ताकत झोंकने का प्लान। पंजाब में बाढ़ ने ग्रामीण इलाकों में भारी तबाही मचाई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों को हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन एनडीए और लोजपा रामविलास अपने सीटों के दावे पर अड़े हैं। सांसद अरुण भारतीय ने 2020 के चुनाव में लोजपा के प्रदर्शन को याद दिलाते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़कर 6% वोट हासिल किए थे।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उनके सम्मान की बात कही। चुनाव आयोग बिहार के बाद पूरे देश में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू करेगा। विपक्ष द्वारा बिहार में एसआईआर कराए जाने पर सवाल उठाने के बाद आयोग ने यह योजना बनाई है। इस संबंध में आयोग ने 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ की बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने अनुदेशकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 1510 भर्ती। यूपी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती हुए नवचयनितों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र दिए। सीएम योगी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।